प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली कक्षा में मेरे द्वारा आपको साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद की प्रथम कारिका, जिसमें कविराज विश्वनाथ का मंगलाचरण है, उसकी व्याख्या करवाई गई थी। आज द्वितीय कक्षा में मेरे द्वारा साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद की कारिका नंबर 2 की व्याख्या आपके सामने की जा रही है। सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। ये कविराज विश्वनाथ का काव्य प्रयोजन भी है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति काव्य की रचना क्यों करे और काव्य का अध्ययन क्यों करे। इसके विषय में विस्तार से बताते हुए उन्होंने प्रयोजन लिखा है। यद्यपि काव्य प्रयोजन में सबसे पूर्व अग्नि पुराण में, तत्पश्चात विष्णु पुराण में, तत्पश्चात भरत मुनि ने, और इस परंपरा में भामे हैं, कुंतक, वामन, मम्मट आदि ने भी काव्य प्रयोजनों का उल्लेख किया है। लेकिन विश्वनाथ ने 1350 ईस्वी में इस प्रकार से काव्य प्रयोजन की कल्पना की कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। काव्य से सुखपूर्वक चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति हो जाती है। चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से संबंधित जितने भी फल हैं उनकी प्राप्ति सुखात सुखपूर्वक हो जाती है। अल्पधियामपि सुकुमार बुद्धि वालों को भी और परिणत बुद्धि वालों को भी सुखपूर्वक हो जाती है। काव्यात एव, यतः काव्यात एव, उस काव्य से ही हो जाती है। तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते, इस कारण से मैं अर्थात विश्वनाथ इस साहित्य दर्पण में उसके स्वरूप का निरूपण करेंगे। अर्थात जिस काव्य के लेखन से, पठन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति सुखपूर्वक सुकुमार बुद्धि वालों को हो जाती है, विश्वनाथ इस साहित्य दर्पण में उसके स्वरूप का आगे जाकर के निरूपण करेंगे। कैसे हो जाती है इसको विस्तार से जानेंगे। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्यतः है। चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति काव्य से ही होती है। कैसे होती है देखिए। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। काव्य को पढ़ने के पश्चात ये निश्चय होता है कि रामादि के समान आचरण करना चाहिए, रावणादि के समान नहीं। अर्थात रामादि के समान आचरण किया गया तो जगत में पूजा जाएगा, और रावण आदि के समान आचरण किया गया तो सदैव जगत में उसकी भर्त्सना की जाएगी। इत्यादि कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण सुप्रतीतेव। इस प्रकार से कृत्याकृत्य, कृत्य में प्रवृत्त और अकृत्य में अप्रवृत्त की जो प्रवृत्ति है वो जगत में सुप्रतीतिरेव, सबको दिखाई देती है। और इसी प्रकार से जब विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में काव्य प्रयोजन की कल्पना की तो उससे पूर्व उन्होंने भामे के काव्य प्रयोजन को भी लिखा। तो भामे का काव्य प्रयोजन देखेंगे। भामे 5वीं शताब्दी में थे और इन्होंने काव्य अलंकार की रचना की थी। तो इनका काव्य प्रयोजन देखिए। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। साधु काव्य निबंधनम, एक सुंदर काव्य की रचना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वैचक्षण्यम, धर्म में, अर्थ में, काम में, मोक्ष में वैचक्षण्यम निपुणता, और कलासु च, और कलाओं में 64 जो कलाएं हैं, नृत्य, गीत आदि जो 64 कलाएं हैं उनमें निपुणता प्रदान करती है। और करोति कीर्तिम प्रीतिम, और इस जगत में व्यक्ति की कीर्ति को, इस जगत में व्यक्ति की कीर्ति को और प्रीति को बढ़ाती है। इसकी विस्तार से व्याख्या देखिए। जो विश्वनाथ ने कहा है कि काव्य से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। किस प्रकार से होती है इसकी व्याख्या की है। किंच काव्यात धर्म प्राप्ति ही, काव्य से धर्म की प्राप्ति होती ही है। कैसे होती है बता रहे हैं। भगवान नारायण चरण अरविंदस तवादिना, जिस प्रकार से भगवान नारायण के चरणारविंद की स्तुति से भगवान नारायण को प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार से काव्य के माध्यम से धर्म की प्राप्ति सुप्रसिद्ध ही है। आगे कहा भी है, एक है शब्द है सुप्रयुक्त है सम्यक ज्ञात है स्वर्गे लोके काम दुख भवति। अर्थात एक
एक रसान्वित शब्द के सुप्रयुक्त प्रयोग से और उसके सम्यक ज्ञान से स्वर्गलोके काम दुख भवति, व्यक्ति को इस लोक से संबंधित और स्वर्गलोक से संबंधित सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इत्यादि वेद वाक्येभ्यश्च सुप्रसिद्धैव, इस प्रकार ये वेद वाक्यों से सुप्रसिद्ध ही है। अर्थ प्राप्तिश्च प्रत्यक्ष सिद्धा, यदि आपने काव्य की रचना की, यदि आपने काव्य का पाठ किया, अध्ययन और पठन दोनों से ही अर्थ प्राप्ति तो सुप्रसिद्धि है, प्रत्यक्ष सिद्धि है। काम प्राप्ति च अर्थ द्वारेण, और काम की प्राप्ति अर्थ के माध्यम से हो जाती है। यदि आपके पास धन है तो आपकी संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति हो ही जाएगी। मोक्ष प्राप्ति च एतत् जन्य धर्म फलान अनुसंधानान मोक्ष उपयोगी वाक्य व्युत्पत्ति आदायकत्वाच्च, मोक्ष प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति च एतत् जन्य धर्म फलान अनुसंधान, अर्थात जो काव्य के पठन से और पाठन से जो धर्म के फल मिलते हैं, जो धर्म के फल मिलते हैं, उनके अनुसंधानात, उनके त्याग से। अर्थात विश्वनाथ ने कहा है कि काव्य से धर्म की प्राप्ति होती है, तो काव्य से धर्म जनित जो भी फल है उन फलों का त्याग करने से मोक्ष उपयोगी वाक्य, और मोक्ष के लिए जो उपयोगी वाक्य है अर्थात उपनिषद आदि में दृढ़तर ज्ञान होने के कारण से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही वेद शास्त्रेभ्य नीरस्तया दुखात एव परिणत बुद्धि नाम एव जायते। विस्तार से कहते हैं विश्वनाथ यहाँ पर कि चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति वेद शास्त्रों से भी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर नीरसता से होती है, कठिनता से होती है और केवल परिणत बुद्धि वालों को होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है विश्वनाथ का कि चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति के दो मार्ग हैं, वेदादि के अध्ययन से अर्थात ऋक, यजुर, अथर्ववेद और सामवेद के अध्ययन से, और काव्य के अध्ययन से। तो यदि आपने वेदादि के अध्ययन से चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति करनी है तो वो निरस्ता से होगी, कठिनता से होगी और केवल परिणत बुद्धि वालों को ही होगी। लेकिन परमानंद संदोह जनकतया सुखादेव सुकुमार बुद्धि नाम अपि पुनः काव्यादेव, लेकिन परमानंद का जनक होने के कारण काव्य से ही सुकुमार बुद्धि वालों को सुखपूर्वक चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर एक आशंका विद्वानों द्वारा है कि ननु तरहि परिणत बुद्धि भी सत्सु वेद शास्त्रेषु किमपि काव्य यत्न करणीयम इत्यपि न वक्तव्यम, अर्थात जब वेद शास्त्रों के होने पर कोई भी परिणत बुद्धि वेद शास्त्रों के माध्यम से ही चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति कर सकता है, तो वो काव्य के प्रति क्यों प्रवृत्त होगा। तो इस विषय में समाधान के रूप में, इस शंका के समाधान के रूप में विश्वनाथ कहते हैं, कटु कौशधोपशमनीयस्य रोगस्य सित शर्करो उपशमनीयत्वे कश्य वा रोगिण है सित शर्करा प्रवृत्ति साधियसी न स्यात्। वो कहते हैं कि यदि किसी रोग का समाधान कटुक औषधि यानी कड़वी औषधि है, और यदि उसी रोग का समाधान सित शर्करा उपशमनीयत्य, और यदि वही रोग शर्करा के द्वारा शांत किया जा सकता है, तो कौन रोगी सित शर्करा के प्रति आवृत्त नहीं होगा, अर्थात मीठी शर्करा को कौन रोगी प्राप्त नहीं करेगा। इस प्रकार से और काव्य प्रयोजन के विषय में और भी यहाँ पर विश्वनाथ ने अपने से पूर्ववर्ती आचार्यों का वर्णन किया है। किंच काव्य से उपादेयत्वम अग्नि पुराणे अपि उक्तम, इस प्रकार से काव्य की उपादेयता के विषय में अग्नि पुराण में भी कहा गया है। अग्नि पुराण की एक कारिका देखिए, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। अग्नि पुराणकार कहते हैं कि इस लोक में सर्वप्रथम तो नरत्व अर्थात मनुष्य योनि में जन्म लेना ही दुर्लभ है, और यदि किसी ने मनुष्य के रूप में जन्म ले लिया तो विद्या तत्र सुदुर्लभा, तो आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति विद्या को भी प्राप्त कर सके, और यदि कोई व्यक्ति विद्या को प्राप्त भी कर ले तो कवित्वम दुर्लभम तत्र, तो वहाँ पर कवित्व अर्थात कोई काव्य रचना करना अत्यंत दुर्लभ है। और यदि कोई व्यक्ति काव्य रचना को भी प्राप्त कर ले, काव्य रचना भी करने लग जाए,
तो शक्ति तत्र सुदुर्लभा। तो काव्य रचना का जो बीज है वो शक्ति तत्व जो है वो अत्यंत दुर्लभ है। इसी प्रकार से अग्नि पुराण काल में त्रिवर्ग साधनम नाट्यम, नाटक जो है धर्म अर्थ काम ये 3 वर्ग का साधन है। नाट्यम अर्थात दृश्य काव्य की यहाँ पर बात की गई है। इसी प्रकार से विष्णु पुराण में भी काव्य के प्रयोजन के विषय में विष्णु पुराणकार ने कहा है, काव्य आलापाश्च ये केचित गीतकान्यखलानि च शब्द मूर्ति धरस्य ते विष्णुरंसा महात्मनः है। अर्थात काव्य आलापाश्च जितनी भी काव्य रचनाएं हैं और ये केचित गीतिकानि अखिलानि और ये जितनी भी अखिल गीतिकाएं हैं, शब्द मूर्ति धर्ष्य एते विष्णुरंसा महात्मने, शब्द रूपी मूर्ति को धारण करने वाले ये संपूर्ण रचनाएं, काव्य और गीतिकाएं, ये संपूर्ण रचनाएं शब्द रूपी मूर्ति को धारण करने वाले भगवान विष्णु के अंश ही हैं। अर्थात यदि कोई कवि काव्य रचना करता है तो उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यदि कोई पाठक काव्य को पढ़ता है तो उसको भी धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उसको सुकुमार बुद्धि प्राप्त होने पर ही हो जाएगी और उसको अनायास ही हो जाएगी। अर्थात उसके लिए उसको अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है।